बात समझो, ये पन्ना वाला थोड़ा ना है। तो हुआ क्या, देखन बाग कुंवर दुई आए, अब किशोर सब भांति सुहाए। बोले तो उन्होंने पूछा है कैसे, देखने में कैसे लगते? तो कहा श्याम गौर किमी कहो बखानी, और गिरा अनयन नयन बिन बानी। बोले जो नेत्रों ने देखा है वो वर्णन नहीं कर सकते, और जिसको वर्णन करना है उसने देखा नहीं है, तो उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है, बस देखा जा सकता है। क्या बात है भाई। और इसी क्रम में हमारे पप्पू कुशवाहा जी, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शायद हमारी बात तो आप समझ रहे होगे पूरी तरीके से। आपके मिलने पर भी कष्ट है, और इसी क्रम में भाई बच्चा लाल कबीर, और आपके व्यवहार में भी कष्ट है। आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे मिलने पर भी प्रसन्नता है, और हमारे व्यवहार में भी प्रसन्नता है। ठीक हो गई बात तुम्हारी। शास्त्राबाव के मिलने पर भी कष्ट था, समझो, जोड़ नहीं पाओगे। हाँ, अगर मैं नहीं कहता, अगर जुड़ जाएगा मैं न स्वीकार करूंगा, सभा में कोई तो स्वीकार करेगा नहीं, परशुराम जी की बात सही है, कोई स्वीकार करेगा। चलो हो गई बात। चलो पहले तो ये तुम बताओ हमको, अब तुमको हम चुनौती दे रहे हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन, चूंकि तुमने कहा है कि दमदार कोई पंडित हो अगर, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन जब आश्रम में गया था तो क्या कष्ट हुआ हमारे पिताजी को? कोई कष्ट हुआ? इसका हमने उत्तर किया था, लेकिन अब तुमसे फिर हम पूछ रहे हैं क्या कष्ट हुआ? मिलत एक, इसके बाद आगे वार्ता हम करेंगे। तुमसे, चूंकि तुमने कहा था अगर दमदार पंडित हो, हम तुमको ये नहीं कहते हैं कि तुम दमदार हो, हम तुमको ये कहते हैं अच्छे धनुर्धर हो। हम वो प्रयोग नहीं करेंगे जो तुम प्रयोग करते हो। तुम अच्छे धनुर्धर हो। अब बीच में हम पूछ रहे हैं, अब बात कर लेने दो। पन्ना वाला नहीं है, नन्ना वाला, इसीलिए हमने बात रखी है। ठीक है, बताइएगा क्या कष्ट हुआ हमारे पिताजी को? मिलत एक दारुण दुख, जैसे मिले पिताजी हमारे सहस्त्रबाहु अर्जुन से, तो दारुण दुख दे ही। दारुण दुख क्या हुआ? अलविराम, अच्छे धनुर्धर हो, इसलिए देखो हुई गई बात। अच्छा धनुर्धर पूछता नहीं, बताता है। बस हो गई बात। रुको तो मैंने कहा था, मैं बार बार पढ़ रहा हूं कि मेरे मिलने से प्रसन्नता हुई, और आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आपके आने से कष्ट हुआ। तो बहुत बड़े पंडित हो, पढ़ देव कि नहीं हमारे मिलने से। अब बस चलो हो गई बात। उत्तर नहीं आया। बीच में नहीं हाथापाई नहीं कर रहे हैं। हाथापाई कर देंगे तो उधर दिखाई पड़ोगे एक के बार में, इसलिए हाथापाई नहीं, उत्तर नहीं आया। अब रुक जाओ, बीच में नहीं। बताइए सहस्त्रबाहु अर्जुन जब मिला पिताजी से तो दारुण तो क्या हुआ? कोई उत्तर आया? नहीं आया। रुक जाओ, रुको। फिर मैंने एक बात रखी थी, अच्छे धनुर्धर, हम वो भाषा नहीं बोलते हैं जो आजकल राजकुमार बोल रहे हैं। पंडित दमदार हो, पंडित तो उत्तर कराओ। हम पन्ना वाले नहीं, नन्ना वाले, इसलिए हमने रखी है बात। नन्ना वाले इसीलिए, पन्ना वाले होते तो हम रखते हैं नहीं। ठीक है। हमने कहा था कि राजा जनक हमारे आगमन से क्या संकुचित हुए? प्रश्न करते हो? प्रश्न करते नहीं है। क्या प्रश्न हुए? क्या प्रश्न हुए राजा जनक हमारे आगमन से? रुक जाइएगा, क्या दुखी हुए? ये प्रश्न हमने बात रखी थी तो तुमने प्रश्न किया है, क्या प्रश्न हुए? अगर दुखी नहीं हुए तो क्या है? तो अगर दुखी नहीं व्यक्ति हुआ है तो क्या है? फिर प्रश्न है। रुक जाइए, दुखी, हाँ रुक जाओ, हमारे आगमन से दुखी हुए। क्या ये प्रयोग है? ये घोषणा के बाद है। अति डर उतर देत नहीं। लेकिन मिलत एक दारुण जब मिले हैं, ठीक मिले हैं जनक बहोरी, मिलने की बात है। जब कोई दूसरा बाबा मिले, जब रुक जाइए, ठीक है, जब दूसरा कोई मिले,
प्रशंसा करो। जाइए, आत्म प्रशंसा नहीं करते कहीं से सुनाओ। ये आत्म प्रशंसा स्वयं करते हो कि दमदार हो, दमदार अपने को दमदार बता रहे हो। ठीक है, आइएगा। जनक बहोरी आई सिरनावा और सीय बुलाई प्रणाम करावा। ठीक, अगर ये डरे हो, संकुचित हुए हो तो बताओ। विश्वामित्र, कभी प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, पहले उत्तर होता है, इसके बाद प्रश्न होता है। विश्वामित्र मिले पुनियाई, अपद सरोज मेले दो भाई। तुमने कहा कि देखिए हमारे आने से सब प्रसन्न हैं और हमारे कार्य से प्रसन्न है। ठीक, प्रसन्न है ना, नहीं प्रसन्न है, नहीं प्रसन्न है ना। जिस समय तुमने लखन सकोप वचन जय बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले, तो सकल लोगों की चर्चा की थी। लोग आने से प्रसन्न हैं, लेकिन जैसे तुमने कार्य रूप में परिणत किया है तो सकल लोग सब भूप डराने, सारे लोग भयभीत हो गए हैं और सारे राजा भयभीत हैं। तो तुम्हारे कार्य से ये सब भयभीत हैं राजकुमार लक्ष्मण। अलविराम। अब चूंकि उसको हम छुएंगे नहीं, उसको हम छुएंगे, उसको उस बिंदु को रुको जरा, अलविराम इसलिए उसको हम छुएंगे नहीं क्योंकि हमने 2 बार उसका प्रयोग किया। तुमने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं बनता। औचित्य नहीं है, पंचायत तुम जो प्रयोग करो मैं तैयार हूं, लेकिन आज की धरती में उसका औचित्य नहीं है। जबरदस्ती लगा रहे हो, फिर ले जैसे हम दे रहे वैसे आप दे दो। बैठ जी, इन्होंने पढ़ा। देखो हम कहते ये आवश्यक नहीं है कि कहा जाए, करके दिखा दिया जाए। आपने कहा, तुमने विरोध किया। हाँ, आप बोला चाहिए। और इसी क्रम में भाई प्रभु दयाल प्रजापति जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 21 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे उत्तर करो, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं। चिढ़ाओ ना, उत्तर करो। इन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने? लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले। बात सही है। सकल लोग सब भूप डराने, राजा डर गए, नगर के लोग डर गए, लेकिन प्रसन्न हो गए। पंडित जी, जनक जी महाराज प्रसन्न हुए। कौन को? आगे की नहीं पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूं। सिया हिया हरस और जनक सकु चाने। जैसे मैं पढ़ रहा ऐसे पढ़ देते कि लक्ष्मण तुम्हारा आरोप ये ठीक है कि ये संकुचित है, लेकिन ये भी ठीक है कि ये प्रसन्न है। हमने कार्य किया तो यही यह रस, भैया हरस माने प्रसन्न। जनक सकु चाने, जनक जी संकुचित हैं। संकुचित का भाव उन्होंने जो कहा था कि वीर विहीन मही में जानी, तो लक्ष्मण के विरोध करने पर उनको लगा कि हमने गलत किया। और आगे ले कौन कौन? तो कहा गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। और मुदित, मुदित माने भैया काहे प्रसन्न है? लक्ष्मण का व्यवहार है, परशुराम जी का तो नहीं है। पुनि पुनि पुलकाही, जानकी जी प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है, सब मुनि प्रसन्न है, विश्वामित्र जी प्रसन्न है। और तुम्हारे आगमन से अगर पढ़ाओ, चलो हो गई बात। ऐसे नहीं, अब कहां हुई गई है, अब पनियावनो नहीं आई है। मैंने कहा था आपके व्यवहार से जबरदस्ती की हाँ कहो ना, ये न कहो धनुर्धर हो तो ऐसा तमाचा दो कि कम से कम लगे कि नहीं हमने उत्तर किया है। कर रहा हूं जैसे मैं कर रहा हूं। प्रसन्न है, कैसे प्रसन्न है? मिथिला में अगर आ जाते हैं, कहां से? अमराई का उत्तर दिया, पुष्पवाटिका का उत्तर दिया, रंगशाला का उत्तर दिया, नगर का उत्तर ले लो। बरसई सुमन
सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। है भैया, काहे हुई रहा है? आने पर भी प्रसन्नता है, व्यवहार में भी प्रसन्नता है, तोड़ने वाले के आगमन में भी प्रसन्नता है। जैसे तोड़ने वाला उठा, तोड़ा नहीं है, उठा है। धनुष टूटने पर प्रसन्न होते या दुखी होते, लेकिन जैसे चला तो भय विशोक को मुनि देवा। विशोक है अबर सही सुमन जना वही सेवा। तोड़ने वाला चलता है तो उसके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। हम मिथिला में आते हैं तो फूलों की वर्षा होती है, और आप आते हो तो कहवाओ ना बेशर्मा तक के नहीं मिलने को बरसा दे। व्यवहार है, अपना अपना व्यवहार है, अपना अपना जीवन है। तो कहने का भाव ये है कि तोड़ने वाले को जोड़ना ठीक नहीं है। हमारी बराबरी आप न करो और तोड़ने वाले की बराबरी सहस्त्रा भाव से न करो, ये नहीं हो सकते। क्या कहा था कि गंगा में नहाते समय जी तो सबके पाप धुल जाते हैं। ये आप कही तो सबके धुल जाते हैं, मैं कहता हूं सबके नहीं धुल जाते। समझो जरा, सबके नहीं धुलते हैं। और अगर सबके धुल जाते होते तो भी संसार में कोई पापी न बचता। क्या बचता? न बचता। कार्य एक है। महाकुंभ अभी हुआ था ना? क्यों भाई? बहुत लोग कह रहे थे कि कुंभ वो नहाए जो पापी होए। बहुत बुराई भी कर रहे थे और बहुत भलाई भी कर रहे थे। दुष्ट दुष्टता करता है। लेकिन आइए जरा गंगा के दर्शन से एक मैं उदाहरण रखना चाहता हूं। एक बार और इसी क्रम में भाई आदरणीय हमारे श्री बच्चा यादव जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चाबी किसी की रखी है, ले जाएगी जैसी हो। एक बार मैया ने शंकर जी से यही प्रश्न किया कि गंगा जब धरती पर है तो फिर कोई पापी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्नान करने के बाद सब पाप धुल जाते हैं। तो शंकर जी ने कहा ये सब स्नान तो करते हैं लेकिन सबके पाप नहीं धुलते। बोले कैसे? तो बोले अगर बताऊंगा तो तुम्हारी समझ में कम आएगा, इसको व्यवहार में देखा जाए। तो क्या किया जाए? तो एक विशेष पर्व था। विशेष पर्व को आप किसी पर्व के कार्तिक पूर्णिमा के रूप में ले सकते हैं। गंगा स्नान की घाटों पर भीड़ थी। एक घाट के पास भोले बाबा अति वृद्ध का रूप बनाया उन्होंने, और एक गड्ढे में गिर गए। मैया ऊपर बैठी बैठी रो रही थी और स्नान करके लोग आ रहे थे। तो माता जी हाथ जोड़ करके कह रही थी कि कोई हमारे वृद्ध पति को निकाल दो। तो तमाम लोग अरे हम निकाल देंगे, कैसी बात। आगे बढ़े। माता ने एक शर्त लगाई। बोले इनको वही हाथ लगा सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। अगर किया है तो फिर इनको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन था कि जिसने पाप न किया हो? सब अपने पाप को याद करते और आगे बढ़ जाते। एक बालक अंत में आया। उसने उससे पूछा, तो बालक ने पूछा माता क्यों रो रही हो? माता ने अपना कारण बताया। बालक ने कहा मैं निकालूंगा। तो उन्होंने कहा, माता ने कहा क्या तुमने कोई पाप नहीं किया? तो बालक ने कहा मैया मैंने पाप तो किया है, लेकिन मेरी मैया कहती है कि गंगा मैया में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो मेरा विश्वास कहता है कि मैया ने सारे पाप नष्ट कर दिए हैं, अब मेरे पास कोई पाप नहीं है। गया शंकर जी को निकाला। शंकर जी ने कहा देखा इतने लोग स्नान करके गए, किसी को गंगा मैया पर विश्वास नहीं है कि पाप नष्ट कर दिए हैं, लेकिन इस बालक को विश्वास है। तो जो बालक
जो व्यक्ति इतने विश्वास के साथ गंगा स्नान करता है, पाप उसी के नष्ट होते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान पर विश्वास होना चाहिए तो पाप नष्ट होते हैं। लेकिन किसके? जो विश्वास करता है उसके। ये गंगा माता के पाप नष्ट होने के लिए मैंने, लेकिन तर्क धरती आपके पास है, आप यात्रा करो। गंगा पापम ससी तापम, फिर गलत है ये। दैन्यम कल्प तरुवस्थता पापम तापम च दैन्यम च अंति सज्जन संगमः। गंगा पाप को नष्ट करती है। अब विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो क्या गंगा पाप नष्ट नहीं करती है? विश्वास नहीं है लेकिन नष्ट करती है। गंगा पापों को नष्ट करती है। अब विश्वास नहीं है तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि गंगा पाप को नष्ट नहीं करती है। आइएगा राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि हमारे आगमन से सब प्रसन्न, हमारे व्यवहार से प्रसन्न। और दाली क्या पढ़ी है? जब हमने अर्धाली पढ़ी थी, अगर तुम्हारे व्यवहार से सब प्रसन्न है तो यहां पर जब तुमने क्रोध किया तो सकल लोग है सब भूप डराने। डराने माने क्या होता है भैया? पढ़े लिखे लोग बैठे, जानकार लोग बैठे। डर ना, डर गलत बोल रहे हो इसलिए बंद हो जाता है। सही सही बोलो। वो आओ साथ छोड़े, यंत्रों साथ छोड़े। षड्यंत्र करने वाले का यंत्र भी साथ छोड़ देते हैं। बेटे बड़े बड़े बंद हो जाते हैं। अभी तो यही बंद हुआ है, थोड़ी देर बाद तुम भी बंद हो जाओगे। बंदे हो जाएंगे जब ये बाबा का प्रभाव है। ठीक है, आइएगा। अब देखिए, सकल लोग सब भूप डराने, ये डराने कहां ले जाओगे? डरे तो बोले आगे वाली पढ़ देते, सी हरस जनक सकुचाने। जनक क्या है? प्रसन्न है। उत्तर किया मैंने उसका। रुक जाइएगा। सकुचाने, जैसे देख महीप सकल सकुचाने, ऐसे जनक सकुचाने। प्रसन्न नहीं है। अब प्रसन्न कौन कौन है बता रहे हैं? बोले गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। दमदार हो तो बताओ, नहीं कहेंगे। अच्छे धनुर्धर हो। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। तुमने गुरु बाबा के, रघुपति के, सभी मुनियों के मन की बात कैसे जान ली? ये वाला है मुनि मन अच्छे धनुर्धर हो। चूंकि नन्ना वाला इसलिए है ये, नहीं कभी हम करते नहीं है ये वाला है कुतर। रुक जाए, क्यों भैया ये कुतर हो गया? अभी तुमने कहा था कि पन्ना वाला नहीं है, नन्ना वाला है, तो बस उसको कुतर कहोगी? सब मुनि मन माही। लेकिन पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर करेंगे, इसके बाद हमारा प्रश्न है ये। ठीक है, पहले उत्तर देखिए। अगर किसी के घर में कोई बालक अगर अनुचित कार्य करता है, जो लड़का कछु अजगर करही, तो गुरु पितु मातु मोद मन भरही। भैया अगर बालक घर में कुछ अनुचित भी करता है तो माता पिता गुरु ये प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? है तो अनुचित, इसीलिए तुमको संकेत से बैठाया गया है तो अनुचित, लेकिन संकेत से इसीलिए बैठाया गया है। राजकुमार लक्ष्मण, तो जो प्रसन्नता का कारण है, ये कारण ये नहीं कि तुमने बहुत अच्छा किया है ना। जो लड़का कछु अजगर करही, तो गुरु पितु मात मोद मन भरही, ये प्रसन्न होते हैं। तुमने कोई अच्छा नहीं किया है, किया तो गड़बड़ है, किया तो अनुचित है। कुछ कहना चाहते हैं? और इसी क्रम में भाई दशरथ टेलर जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पदाएं भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं अभी यही अलविराम दे रहा हूं। चाहता हूं चूंकि अच्छे धनुधरो नन्ना वाले हो गया। चलो, घर वाले प्रसन्न हो जाते। सीता जी हमारे घर वाली हैं क्या? क्यों भैया? हरस भैया, चलो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो जाते।
हम उनके हमारे पक्ष के हैं। राम जी प्रेम के कारण प्रसन्न है, सब मुनि उनके साथ आए हैं, वो प्रसन्न है। सीता जी का है प्रसन्न है, हमारे घर की है। कहाँ प्रसन्न? सियहि हरस। भैया ये ही की बात तुम कैसे जान रहे हो? चोट है, यहाँ है करो, कि नहीं पहले ये बताओ। चोट यहाँ करो, हम पहले है कि नहीं? चोट यहाँ करो पहले। चोट पहले चोट व्यास जी कहाँ होनी चाहिए? सियहि हमने कहा था मैं प्रसन्नता की पढ़ रहा हूं, आप अपनी पढ़ो। उत्तर ने ये कह के काम चलाओ कि मन की कैसे जानी गए? ऐसे काम है कि नहीं ये बताओ, प्रसन्न है कि नहीं है? अब ये कह के काम चलाओ, बोले तुम्हारे घर के लिए प्रसन्न है। हम कहे तुम अपने घर के बता दो प्रसन्न है। ज्यादा गलत कह रहे हैं, तुम अपने घर के बताओ। हम विरोध कर रहे हैं, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा दादा ये बात गलत है। ये मन की बात कैसे जान रहे हैं? हम मन की ये अपने गुरु की बात, मन की बात कैसे आपके मन की जान सकते हैं? हाँ जान सकते हैं, जानो, जान सकते, जान सकते हो तो जानो, जान सकते। हाँ लाओ, पहले ये कहो कि लक्ष्मण स्वागत है। एक क्षण स्वागत ये बताओ, स्वागत तुम है। अब तुम ये काटो कि लक्ष्मण तुम गलत जान रहे हो, ये प्रसन्न नहीं है। नहीं है, ये प्रसन्न नहीं है, नहीं है। सियहि हरस। डराने रुको तो, डराने लोग डराने, आपकी बात सही है, लेकिन सियहि हरस। हाँ ये कैसे जान रहे हो? नहीं है कि नहीं हरस? ये हम नहीं जान रहे, तुम कैसे जान रहे हो? हम नहीं जान रहे, हम जान सकते हैं। हम कुतर्क नहीं, हम जान सकते हैं। ये तुम कैसे जान रहे हो? सियहि, अब मैं कैसे जान सकता हूँ? अच्छे धनुर्धर हो। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। मैं परमात्मा की कृपा से जान सकता हूँ। मैं उत्तर करूंगा, लेकिन आप बताना कि लक्ष्मण तुम्हारी बात गलत है, ये प्रसन्न नहीं है। बिल्कुल गलत है। शास्त्र की हत्या न करो। क्या नहीं कर रहे? डराने और सकुचाने। सुनो तो, डराने सकुचाने मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन शास्त्र की हत्या न करो। कम से कम बात फंस जाए, लेकिन शास्त्र की हत्या न हो पाए। मैं जब कभी भी शास्त्र के विरोध में नहीं जाता हूं, और आपकी जो भी बात शास्त्र सम्मत आ रही है मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये शास्त्र सम्मत है क्या? ये शास्त्र सम्मत है ब्राह्मण का अपमान करो? ये शास्त्र सम्मत है कि ब्राह्मण का अपमान करो? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, ब्राह्मण का अपमान बोले परस धरई अपमाने। ये शास्त्र सम्मत है, ये शास्त्र सम्मत है। सुनो गंधर्व कहा मैं द्रोही और मोई न सोहाय ब्रह्मकुल द्रोही। यह करो, शास्त्र सम्मत है, यह करो, ये शास्त्र सम्मत है। देखिए बस हो गया उत्तर, शास्त्र सम्मत हो गया। गुल्ली डंडा खेलो। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। रुक जाओ, ये साहित्य हमारी बात हो जाने, ये साहित्य है, हमारी बात हो जाने दो। ये गुल्ली डंडा हमारी बात हो जाने, ये सात संगत है, हमारी बात हो जाने, ये सात संगत है। गुल्ली डंडा हम खेले, ये सात संगत है, ये सात संगत है। रुक जाओ, ये गुल्ली डंडा रुक जाओ। ये क्यों व्यास जी? ये गुल्ली डंडा ये सात संगत है। बात सात संगति करते हो और ये प्रयोग करते हो। सियहि हरस। देखो भैया जी, ऐसे तड़पड़ाओगे, बात नहीं बनेगी। फिर ला रहा हूं। और इसी क्रम में भाई राजकुमार सक्सेना जी, ऐसे उछलो केवल। आपको भी बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। आपने भी 21 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। फिर मैंने पढ़ा था, धनुष तोड़ने वाला चला जी, भय विशोक कोक मुनि देवा। नहीं जाना रजुही के साथ है, ठीक है। बरसै सुमन जमामई सेवा। देखिए चला तब सब प्रसन्न, धनुष तोड़ा तब हम सब प्रसन्न। कैसे प्रसन्न? फिर एक आधारी हमारी ले आज प्रसन्नता को मार देंगे। जैसे तोड़ा क्या किया? कहा प्रभु दो चाप खंड मही डारे। 70 चौपाइयां पढ़ चुका हूं, और पंडित जी एक नहीं पढ़ पा रहे कि लक्ष्मण हम तो प्रसन्न हैं। कष्ट इस बात का है महाराज। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देखी लोग सब भये
सुखारे। अब जैसे आपने पढ़ा कि लक्ष्मण तुम्हारे व्यवहार से लोग डरे, तो हमने पढ़ा नहीं लोग प्रसन्न भी हुए। तो तैसे पढ़ो कि धनुष टूटा तो कई तो रहो सब लोग सुखी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी दुखी हैं, शंकर जी दुखी हैं, देवता दुखी हैं, कि मुनि दुखी हैं, कि सीता दुखी हैं, कि जनक जी दुखी हैं, कौनो नहीं दुखी हैं। कौन दुखी है? हैं भगवान शंकर। कहाँ आइएगा। बताओ जरा। श्रुत्वा धनुषो भेदम कुपिता तु महेश्वरः अच्छा अदता आदेशान् परशुरामस्य द्रुतमागतः। अच्छा ये वाला। भगवान शंकर क्रोधित हैं। अच्छा भगवान शंकर क्रोधित हैं धनुष टूटने पर। सही बताओ। ठीक है। हाँ, श्रुत्वा धनुषो भेदम शंकर जी ने सुना, कुपिता तु महेश्वरः कुपित हो गए। अदतात् आदेशान् परशुरामस्य द्रुतमागतः। परशुराम जी को आदेश दिया दिया। कि जाओ ठीक, हाँ विरोध करो। बिल्कुल। कहाँ है? रुक जाइएगा। कहाँ का है? हमने आज तक पढ़ा नहीं इसको कहीं। अच्छा, अगर पढ़ा नहीं पढ़ा है, भी नहीं हमारी है। पहुंच नहीं है, एक सेकंड। अगर हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, अगर हमने पढ़ा नहीं है, क्यों व्यास जी, तो क्या मतलब है? नहीं हमारा मतलब बनावटी वाला तो नहीं है। अरे राम राम राम। नहीं राम राम देखो, राम राम याद आ गए। नहीं गलती से कहीं बनावटी वाला तो नहीं है। स्वयं, हाँ स्वयं बना लो, ये भी चलेगा। हो सकता बना लिया हो। बना लिया। अच्छा तुम बना लियो। हाँ, बना रहा हूं। 9 श्लोक बनाओ। मैं बना रहा हूँ। हाँ, बनाओ। मैं बना रहा हूँ। धनुष टूटा, बना लियो। जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल। भाई हमने इसलिए पूछा कि किसी शास्त्र से है कि मतलब औरों को पकड़ लाए हो। अच्छा ये क्यों पकड़ने- क्यों? क्योंकि धनुष के टूटने पर हाँ। शंकर जी कष्टित नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। कैसे? अभी एक क्षण रुक जाओ। जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल, सबको बल हरि के बल आपनो बढ़ायो है। जी सबको बल हरि के बल आपनो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कूर्म पीठते कठिन अति, हठिन पिनाक काहू चपरी चढ़ायो है। आगे शास्त्र कहता है तुलसी सो राम के, अब मैं नाम खोल रहा हूं तोड़ने वाले का, सरोज पानी परसत ही। शिवानी और शिवानी के साथ में है बहुत बढ़िया कामदेव। अरे पूरा चरित्र इनका भी समझ ले। हाँ अब समझ लियो, इनको समझ लियो व्यास जी। पूरा पहले ध्यान इनको दे। समझ लियो कहाँ प्रसंग चल रहा था और दृष्टि कहाँ पहुंच रही है। शिवानी- अब समझ लियो ये शिवानी- चरित्र है, शिवानी की। ये चरित्र है। क्यों भाई? शिवानी, भवानी, दयानी, कृपानी। अब आप कहा जानो, शिवानी प्रसन्न है। तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, टूट्यो मानो वारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। पुरारी माने शंकर जी। और जब टूटा तो हर से बिरंच शंकर। शास्त्र कहता है कि हर से बिरंच शंकर सहित कोल कूर्म अहि, जब ही गुरु राम सो शिव धनु दलायो है। मानस में पोषण मिला। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा, और प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। जब ब्रह्मादिक का हम अर्थ करते हैं तो इसमें भी भगवान शंकर आ जाते हैं। शंकर जी मानस से प्रसन्न हैं और शास्त्र तुलसी की रचना से प्रसन्न है। ध्यान देना। अब आप कहे तो कुपित हैं, इसलिए कुपित नहीं हो सकते, एक अनुमान प्रमाण। मैं आपकी बात को गलत नहीं कहता, इसीलिए पूछा था कि शास्त्र से अगर गलत कहोगे तो इसके ऊपर वाला श्लोक तुमसे हम पूछ लेंगे। नहीं अगर होगा तो पूछोगे ना। ठीक है। हमने कहा ऐसा हमने चलो सुने नहीं है। नीचे ये वाला। नहीं कारण ये ना कि हमने किसी शास्त्र में, किसी वेद में, हाँ। है इतने दिन हमको गुरुदेव ने पढ़ाया, लेकिन ये कभी बताया नहीं कि शंकर जी प्रसन्न नहीं दुखी है। पन्ना वाला कि नन्ना वाला? नन्ना ये वाला। नन्ना वाला एक गुरु दांव बचा कर रखता है। खूब बचा लो। गुरु एक दांव बचा कर एक रखता है। हो गई बात, हो गई। अगर किसी शास्त्र का है
आप बताना, मैं उसे देखूंगा या गुरु जी से पूछूंगा, लेकिन आप तक मेरे संग। और देखिए शंकर जी क्यों प्रसन्न दुखी नहीं हो सकते हैं पंडित जी? क्योंकि बाल्यावस्था में जब हमारे भैया श्री राम, अब मैं वो पन्ना खोल रहा हूं क्योंकि आवश्यक है, छोटे थे, लड़काई अवस्था थी, भोले बाबा हमारी अयोध्या में आए और भोले बाबा ने हमारी माता कौशल्या जी से कहा था कि तुम्हारे बड़े वाले पुत्र का विवाह मिथिला में होगा और मिथिला में स्वयंवर के अंतर्गत विश्वामित्र जी के माध्यम से होगा। तो जो शंकर जी बाल्यावस्था में ये वचन दे देंगे, भला वो धनुष के टूटने पर कष्टित अच्छा, कैसे ये होंगे? भगवान शंकर ने कहा था कि धनुष टूटने पर विवाह होगा, स्वयंवर में होगा। हाँ ठीक। अब स्वयंवर में देखिए यही अनुचित है, क्योंकि राजा जनक को भगवान शंकर ने जो संकेत दिया था वो संकेत का पालन ही नहीं किया गया। ये देखो नारद ने जो संकेत दिया था उसका पालन नहीं किया गया। एक छोटी सी बात थी, हमने ये नहीं कहा कि दमदार पंडित अगर हो तो बताओ, हमने बड़े सहज भाव से कहा था कि अच्छे धनुर्धर हो। छूट गई क्या? अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं मैं करता हूं। छूट गई क्या? कुछ छूटा है क्या? जो मुख्य था वो तो जय जय हो गया, हाँ, मुख्य ठीक। वाला पहले ले आओ। जो मुख्य विषय था वो जय जय हो गया। हमने कहा कि इनके मन की बात तुमने कैसे जान ली? अच्छा, ये ठीक। हमने कहा था भगवान की कृपा से जान ली। अच्छा ठीक है। उत्तर किया था। अच्छा भगवान, ये भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से तो हमें यहाँ ये कर रहे हैं। फिर जब भगवान की कृपा ये हो जाएगी, भगवान की कृपा इसे होती है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई तो भजत कृपा करी है। ये बड़ा गुण रहस्य है कि मन की बात को जानना। बेटे अगर हमसे पूछते कि तुम कैसे जान रहे हो तो उत्तर हम करते, ठीक, कि हमें आवश्यकता तो नहीं है। हम उत्तर करते इसका देखिए कि तुम मन की बात कैसे जान रहे हो, पहली बात तो ये है। ठीक। अब हाँ ठीक, आप बोलो। अब देखिएगा भगवान तुमने अर्दाली पढ़ी, जोड़ा है एक दूसरी कृति से, इस कृति को जोड़ा इन्होंने। बोले ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनि सा अप्रभुई प्रशंसई देहि असीसा। बोले ब्रह्मादिक में भगवान शंकर भी आ जाते हैं, ठीक। ब्रह्मादिक में भगवान शंकर भी आ जाते हैं, ये सब प्रसन्न है, ठीक है, ठीक है। अगर प्रसन्न है तो फिर कोई न कोई संकेत होना चाहिए कि मैं तो प्रसन्न हूं। परशुराम जी तुम क्रोध काहे कर रहे थे? परशुराम जी तुम क्रोध काहे कर रहे हो? तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए, तुमको फिर ये कहना चाहिए, तुमको फिर ये कहना चाहिए राजकुमार लक्ष्मण। तो यदि भगवान शंकर प्रसन्न हैं तो संकेत आवे कि हम प्रसन्न हैं। ये तुम अनुचित क्यों कर रहे हो? कोई संकेत नहीं है। इससे राजकुमार लक्ष्मण ये सिद्ध है। अच्छा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस, चलो बढ़िया है। ये धनुष तोड़ने वाले को क्या मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? प्रभु ही प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल वो तो लग ही जाएगा, क्योंकि अर्धाली पड़ी है तो लगाना पड़ेगा। अच्छा है, अच्छा। अर्धाली ने पढ़ते कोई बात नहीं थी, एक अर्धाली इसके पहले पड़ी थी, बना ले। ठीक है। तो अब अर्धाली पड़ी है तो अब लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा हमें। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस धनुष तोड़ने वाले को प्रभु मान रहे हैं, ठीक। मान रहे हैं कि जान रहे हैं? मान रहे हैं कि जान रहे हैं? दोनों बातें हैं। अच्छा, जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक माना नहीं जाएगा। कोई आवश्यक नहीं, लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। हाँ, बहुत लोग ऐसे ठीक हैं, है, जानते हैं लेकिन मानते, लेकिन यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मान रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले को जान भी रहे, मान भी रहे हैं, ठीक है। धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस प्रभु जान रहे हैं, मान रहे हैं, तो प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। व्यास जी अब इसका उत्तर आपसे लेंगे। आपका भी कोई प्रभु है कि नहीं है? तो उसको आशीर्वाद देते हो कि नहीं देते हो? है देते? तो अब तो शांत हो जाओ। रुक जाओ, रुको। अब इनसे उसका उत्तर एक करो। क्षण, नहीं चली गई बात नहीं, बात नहीं चली गई। बड़े विश्वास से विश्वास के साथ रुक जाओ। एक क्षण को, एक सामने उत्तर क्या सामने किया? सामने हटो, पहले तो इन्होंने उत्तर क्या सामने किया? हटो, इन्होंने उत्तर क्या किया? सामने हटो। जो उत्तर आशीर्वाद देते ही नहीं देते, क्या उत्तर किया? हमने नहीं सुना है, पूर्ण रूप में नहीं सुना है। सुने दो क्यों व्यास जी? आपका प्रभु कौन है? आपका प्रभु कौन है? किसको प्रभु मानते हो?
बड़ी रुक समस्या। जाओ, इतनी अरे रुक देर- जाओ। इतनी देर फरहा करो। अरे समझने दो पहले विषय को। आप अपना प्रभु किसको मानते हो? किसी को मान लियो। किसको मानते हो? हम बटिया का अरे मानते जाओ। हैं, बटिया का। हाँ हाँ ठीक, भगवान शंकर को प्रभु मानते हो? मानते हो भगवान शंकर को? तो आशीर्वाद देते हो कि नहीं देते हो? लेते हो? कह रहे हैं लेते देते नहीं है। पहले कहा था देते, में इतना गाड़ के पूछ रहे हो तो देना कहने पड़ रहा है। लिया जाता है, ये है, दिया नहीं जाता है। और ये तो पढ़ रहा है कि ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनि धनु तोड़ने वाले को प्रभु जान रहे हैं और मान रहे हैं, तो प्रशंसा भी कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्या प्रभु को आशीर्वाद दिया जाता है? विषय ये है। तो क्या प्रभु को आशीर्वाद दिया जाता है? अगर दिया जाता है लाइएगा, स्वागत है। अरे नहीं दिया तो ये दे क्यों रहे हैं फिर? यही तो बात है। नहीं, अगर नहीं दिया जाता है हाँ, हाँ। तो मैंने गलत कर रहे हैं। यही विषय यही है। मैंने यही गलत कर रहे हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल गलत है। ब्रह्म प्रभु अगर प्रभु माना जा रहा है और फिर आशीर्वाद दिया जा रहा तो गलत है। भैया समझ ले, गलत अब है। ब्रह्मो जी गलत, शंकरो जी गलत, विष्णु जी गलत, मुनियों गलत, देवताओं गलत, संसार गलत, तोड़ने वाला गलत, सही कौन है? परशुराम जी। बाबा समझ ले। और ये भी सही दूसरे की दृष्टि में नहीं है, अपनी दृष्टि में कि हम सही हैं। व्यास जी, संसार को जो गलत कही के अपने को सही कहा है, उससे बड़ा कोई गलत है ये नहीं है। अपने को जो सही कहा है, देखो मेरा वाक्य समझा जाए, संसार को गलत कही के जो अपने को सही कहा है, वो कभी सही मानक बना लो। एक से पूछा गया आप कब से आए हो? बोले आज से। आज सृष्टि जबते उपज तबते तब उत्पत्त भय मोर, नाम हमार एक तन और देह न धरी बहोरी, सबसे ज्यादा बलवान मैं ही हूं। इस ऐसे लोगों से सावधान जो तुम्हारे पिताजी की बुराई करें, तुम्हारे गुरुजी की बुराई करें, तुम्हारे भगवान को गलत कहें और कह दे हम ही हन। बहुत लोग आपको मिल जाएंगे बोले हम ही सब कुछ हन। एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मान्यता गुरु जी की नहीं है, ये मान्यता शिष्य की है। शिष्य अगर कहे कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं तब तो ठीक। अब मान लो कौनो गुरु जी आ जाए कहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जान लो पक्का गड़बड़ वाला है। ठीक है, आप लोग मानक बना लो। आशीर्वाद देते हैं महाराज, मैं फिर शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं। प्रभु माना और आशीर्वाद दिया, कहीं न जाओ। विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या माना? जनक जी, कोई दबाव वाली बात नहीं है। हमसे करो। अच्छा, आपने किससे किया था? व्यास जी से। काहे किया था? हम जानते उनकी पहुंच काम वहाँ थी। चला ले उसने नहीं, किया था। पहुंच थी कैसे उनकी। काम बन जाए उनकी हमारा। वहाँ पहुंच थी। वहां थी, यहाँ नहीं है ना। अच्छा चलो पूछ लो चाहे। चलो आप इसलिए बताओ। हमने कहा हमसे पूछो। आप बताओ, हाँ। विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या माना? मोरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं, ये माना। किसने माना? ये विश्वामित्र ने। तो भाई क्या पढ़ी? तुम मुनि पिता। हाँ, ये किसने माना? ये कहा दशरथ ने। किसने कहा? कहा दशरथ और ने। मेरा प्रश्न क्या है ठीक, कि लेकिन माना सुनो माना तो, पुत्र माना पुत्र। सुनो तो, मेरा प्रश्न क्या है? पिता दशरथ जी ने कहा कि आज से तुम इनके पिता हो, लेकिन विश्वामित्र जी ने क्या माना? अब उत्तर देखो किया हमने, लेकिन वो वैसे विद्यार्थी हो कि अगर एक- दो एक धन क्षण। दो पूछ दिया ना, जाए, ना, 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 तो जाओ ऐसे, एक मैं क्षण, उत्तर करूंगा, आप बीच में बोल देते हो। हमने उत्तर किया था। क्या किया? उत्तर हमने किया था, मैंने लेकिन कहा रुक जाओ। था। लेकिन जैसे पूछ दिया जाए तुमसे कि दो धन दो बराबर, तो दो धन दो तुमने पढ़ा है तो चार कही दोगे, और तीन धन एक अगर कही दे तो फिर जय जय। ठीक है, नहीं है। तो ठीक है, नहीं तो है। हाँ, नहीं उत्तर है। हो गया उसी में। नहीं हुआ। पिताजी ने कहा कि आज से आप इनके पिता हो, ठीक। लेकिन जैसे घर के बाहर निकले, मैं आधाली पढ़ रहा हूं, और पूरे प्रसंग में लेकर घर से लेकर अब तक अगर कहीं पर भी विश्वामित्र
जी ने कहा हो कि हम इनके पिता हैं। ये कह दिया, दायित्व दे दिया, लेकिन पिता नहीं माना। क्या माना? संभालो जरा। कहा जब शास्त्र की बात होगी तो फिर मौखिक नहीं चलेगा। कहा प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, बढ़िया, और मोहिनित पिता तजो भगवाना। उत्तर ले लो, जीवन भर का समय है, जीवन भर का समय दे रहा हूं। प्रश्न इनका क्या था कि विश्वामित्र ने क्या माना, और यहां अर्धाली जानने की पड़ रहे हो। जाना तो है विश्वामित्र ने, लेकिन माना नहीं है। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं क्या है व्यास जी? जाना, मानने की पढ़ाओ, मानने की। आश्रम में तुमको प्रवेश दिलवा देंगे। क्या उत्तर उन्होंने किया? जाना, विश्वामित्र ने जाना तो, लेकिन माना नहीं है। माना क्या है? माना है पुत्र, क्या माना है शिष्य। ऐसे कहोगे? रुक जाए, हाँ बिल्कुल। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, तो संध्या करन चले दो। जाना तो है, तब मुनिवर मन की न विचारा, अब प्रभु अवतरे हरन मही भार। जाना है लेकिन माना नहीं है। माना क्या है? ठीक, उत्तर किया है मैंने, उत्तर किया है। क्या? पुत्र माना, शिष्य माना, लेकिन प्रभु नहीं माना। एक क्षण। जाना, हाँ बताइए। विश्वामित्र जी को गुरु हमने माना है, क्योंकि गुरु बनाने का अधिकार शिष्य को है। ध्यान देना जरा, गुरु को शिष्य बनाने का अधिकार नहीं है। आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल गली न गुरुआ फिरे। अब गुल्ली डंडा खेलो बेटा। मैं ला रहा हूं। अब गुल्ली डंडा हमारी खेलने उम्र समय- है। हाँ अब खेलो, हमारी उम्र है, इसीलिए तो हम कही रहे हैं। इसी ऐसे भांसता हूं। लेकिन गुरु ने कहा है कि हमारे चेला बनो, और जिस घर में वो सुलग रहे हैं गंगा जी किनारे फांसने वाले बढ़िया बाबा को। सुलग रहे हो, तुम सुलग रहे हो, लेकिन माना। एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण। सुलग रहे, अरे हम तो सुलग रहे हैं। कितने लगे हम जानते हैं। सुलग रहे। चलो आओ, मैदान में आओ। पहली अर्धारी प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, और मैं पिता तजो भगवाना, ये माना। मेरे लिए भगवान ने अपने पिताजी को छोड़ा, ये माना, और ब्रह्मण्य देव में जाना। एक क्षण, अर्धाली कोई पढ़ो जिसे जाना की पढ़ रहे। आप पढ़ दो कि पुत्र माना। हाँ, हमको जीवन भर का देते हो, और तुम देखो एक पढ़ दो माना। मैं फिर पढ़ रहा हूं, जो माना जाता है वही संबोधन किया जाता है। क्यों? आप गुरु जी सबको तो नहीं कहते हो। जिसको गुरु माना होगा उसी गुरु कहोगे, सबको कहोगे। जनक जी बहुत लोग बनते हैं, लेकिन गुरु जी तो उसी को कहते होगे जिसको गुरु माना होगा। जैसे लक्ष्मण जी बहुत हैं, इस धरती चढ़ रहा हूं, लेकिन मैं तो गुरु जी नन्हे को मानता हूं और उन्हीं को कहता हूं, सबको नहीं कहता। और विश्वामित्र जी ने राम जी को आप जीवन भर का समय कह सकते हो अगर किसी दूसरे शब्द से संबोधित किया हो। पुत्र से किया हो, शिष्य से किया हो, तो आप पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूं। विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रभु ही कहा, व्यास जी प्रभु ही कहा। कैसे कहा? फिर एक अर्धाली। ये ताल ठोकना अलग बात है, कैसे ठोक दो। कहा तब यज्ञ रक्षा हो गई, ताड़का मर गई। कुछ दिन भगवान वहां रहे, और उसके बाद में तब मुनि सादर सादर कहा बुझाई, और चरित एक प्रभु देखिए जाई। अब यहां सुत भी हो सकता था, चरित एक सुत देखी जाई।
लेकिन सुत नहीं कहा गया, पुत्र नहीं कहा गया। चरित एक प्रभु देखिए, हे प्रभु, क्या कहा? हे प्रभु, चल करके एक चरित्र देखा जाए। ये प्रभु शब्द क्यों लगाया गया? सुत क्यों नहीं लगाया गया? शिष्य क्यों नहीं, सिख क्यों नहीं लगाया गया? जबकि मातृक दोष भी न होता, लेकिन प्रभु लगाया गया। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रभु के सिवा और कुछ नहीं माना है। माना नहीं है, सुधार कर लियो, हमारा कोई विरोध नहीं। जाना है लेकिन माना नहीं है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति जान जाएगा कि ये प्रभु है तो क्या पैर दबाएगा? अगर कोई मान लेगा, जानते तो हैं लेकिन अगर मान लेगा कि नहीं नहीं आप प्रभु हो, तो क्या पैर दबाएगा? बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही और रघुवर शयन जाई तब कीन्ही। जाना है लेकिन माना नहीं है। चूंकि अब और आइए, तुम्हारे घर के अंदर घुस रहे हैं, अब हम वहां भी जाना गया है लेकिन माना नहीं गया है। जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। घर के अंदर घुस गए, जाना जा रहा है कि वही प्रभु आया है, लेकिन माना नहीं गया है। सौंपे भूप ऋषि सुत है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहु विधि देई आशीष। वाह, जाना गया लेकिन माना क्या गया है? सौंपे भूप ऋषि सुत। सुत बहुत बढ़िया। सुत माने पुत्र, पुत्र, ठीक। हो गई तब बात। बहु विधि देई आशीष। चूंकि अगर प्रभु होता तो प्रभु को आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता है। सौंपे भूप ऋषि सुत तब बहु विधि देई आशीष। हो गई बात। हाँ, सौंपे भूप ऋषि सुत, हाँ, जो माना जाएगा संबोधन वही किया जाएगा। जैसे जैसे किसी ने कहा कि सुनु सुत तो ही उरिन, सुनु सुत तो ही समान उपकारी। ध्यान देना, सुत सुत क्यों? क्योंकि सुत माना गया है। और चलो, किसी ने कहा सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। अब वो माता है नहीं, माता है नहीं, लेकिन माता माना गया है। इसलिए एक यहां क्या कहा गया? सौंपे भूप ऋषि सुत। क्यों? क्योंकि पुत्र माना गया है। और वहां क्या कहा गया? चरित एक प्रभु। ये प्रभु को कहा गया, सुत क्यों नहीं कहा गया? जाना जा रहा है। ये जाना हमने अगर ताली पड़ी थी तब मुनिवर है। मन की न विचारा कि प्रभु अवतरे हरन में, ये जाना जा रहा है। रुको, सारी बातें समाप्त। हाँ, ये तुम्हारा कोई प्रभु है? है? आशीर्वाद देते हो ना, फिर बात समाप्त हो गई। सारी बातें समाप्त, नहीं समाप्त। सारी बातें समाप्त। जब प्रभु तुम्हारा है कोई और आशीर्वाद नहीं दे सकते हो तो ये प्रभु को आशीर्वाद दिया ही नहीं जा सकता है। क्यों नहीं ठीक, दिया जा सकता है? दिया गया, माना नहीं गया है। देखो हम जाना जा रहा है। अब जब बात मानने और जानने पर है। और इसी सारी क्रम में बात- भाई जुगुल किशोर तिवारी जी, सारी बातें समाप्त। आपकी ओर से 51 पुष्पदाएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। संबोधन मानने का नहीं, जानने का नहीं, मानने का होता है। जैसे हमारे पिताजी ने जाना बेद जी कि ये प्रभु हैं, लेकिन माना क्या? पुत्र। विश्वामित्र जी ने जाना कि ये प्रभु हैं, तो माना क्या? प्रभु। क्यों? अगर प्रभु माना है तो उच्चारण प्रभु का होगा। क्यों? क्योंकि माना है प्रभु, इसीलिए उच्चारण सुत का नहीं प्रभु का है। जैसे जैसे जगत गुरु राम जी भी हैं, जगत गुरु शंकर जी भी हैं, हमारे गुरु राम जी हैं और आपके गुरु शंकर जी हैं। ठीक है, तो आप गुरु शब्द का संबोधन शंकर जी के लिए करोगे, राम जी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु जी उनको माना है। ध्यान देना, हमारी जानकारी में सारी माताएं जननी के समान हैं। ये हमारी
जानकारी है, मान्यता है, लेकिन हम अपनी माता को ही माता कहते हैं। जो माना जाएगा संबोधन वही किया जाएगा। ठीक, संसार का आप कोई उदाहरण लाओ, ठीक हो गई कुछ बात। इससे हटके भी कुछ ला सकते हो गई बात। जबरदस्ती नहीं है। हम ठीक है जबरदस्ती ना? हम जबरदस्ती और- करते ही नहीं। हमने तुमसे उत्तर ले लिया कि तुम्हारा भी कोई प्रभु है, आशीर्वाद देते हो। तुमने कहा नहीं, सारी बातें समाप्त हो गई। इसी से सिद्ध हो गया कि जब तुमने उत्तर कर दिया है कि हमारा प्रभु है लेकिन हम आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, तो अपने प्रभु को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता है। और यहां पर भी देखिए, विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। अगर प्रभु मानते तो आशीर्वाद नहीं दे सकते थे। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, अपनी दो भाईन आशीष हाँ, बहुत बढ़िया। दीन ही। जाना तो जा रहा है लेकिन माना नहीं जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ। इसलिए हमारा मानना है, आपका मानना ठीक नहीं है। हमारा मानना है, हाँ। ये मारा था ललकार कर। ये वाला भी ठीक है। क्योंकि सभी रस होने चाहिए भैया। हाँ, हाँ। मारा था ललकार कर, सहता बाहु अर्जुन को, ये मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का। किन्हीं स्थापना सुधर्म डंक दे भूमि, तब फहरा पताका लोक बाल ब्रह्म चारी गई वसुधा। उठी थी रोए देख कर पाप वृद्धि, मानो उदय हुआ राज्य भूपुराचारी का। गुरु मयंक नच किया लगाई ना तनिक देर, और देखना है आज बल साहस फल धारी का। गुरु मयंक, गुरु मयंक, ये मयंक के पहले गुरु क्यों लगा? क्योंकि आपने गुरु माना है। संबोधन वही होता है जो माना जाता है। मानेंगे तो हम ए- नहीं छुआएंगे। सुन ले। विषय ये है। अब सुनो तो, छुएंगे। पहले माना क्या, तर्क यहाँ था। अब व्यास जी, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो प्रभु को भी आशीर्वाद देते हैं। जैसे मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, और आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। और वो विप्रवर मुनि मानते क्या है? श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति तनु पालति हरति, रुख पालति हरति। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। है तुम जगदीश, वो भगवान मानते हैं। लेकिन अगर राम जी प्रणाम करते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। ये मुनियों का, संतों का आपसी प्रेम है। संत भगवंत को आशीर्वाद देते हैं और भगवंत संत को आशीर्वाद कृपा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, वीर रस की धारा आपने लगाई है, इसके लिए भी साधुवाद। और गुरु मयंक कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि माना है। बिना माने संबोधन नहीं होता है। इसलिए जाओ कहीं माला सरकाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथावाचकी करो। और नहीं तो देखने में, अब चूंकि इन्होंने गायकी से प्रारंभ किया तो हम भी उसी से करेंगे। देखने में सीधे छबीले रंगीले राम, बाबा शत्रु दल संहारी बेमा, काट ज्यों कटीले हैं। भरत रिपुसूदन की गिनती गिनावे कौन, अरिन संहारी बेमा निपट ज्यों हठीले हैं। लखन की न पूछो, ई तो ऐसे है भुजंग काले, विषधर मत वाले वीर बाके नुकीले हैं। मुनिराज ऐसे गहूं देखे ना, सुने हुई हो दशरथ के छौना चंद चार्यु। जय जी। मुनि कहा राम दंडवत कीन्हा, एक ये बड़ा गड़बड़
और आशीर्वाद विप्रवर दीन, वहां जाना जा रहा है लेकिन माना नहीं जा रहा है, माना जा रहा है राजपुत्र। तो आशीर्वाद विप्रवर दीना, चूंकि जब मान लिया जाएगा चारों जहरीले हैं। सुन लियो ब्याज जी, जरा इनकी भी सुन लियो। नहीं राजपुत्र माना जा रहा है। बिल्कुल। जग पे खन तुम देख जाना जा रहा है, ये जाना जा रहा है, ये सब जावनिहारे, ये सब जाना जा रहा है, न जाने सब जाना मरम तुम्हारा, सब जाना जा रहा है, तुम्हें को सब जाना जा रहा है, लेकिन माना नहीं जा रहा है। तुमको रुक जाओ, और तुम्हें को जाना जा जाननिहारा, जाना जा तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाना जा जानहि भगति भगति उर चंदन, चिदानंद मैं देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतन धर्यु संत सुर काजा, जाना जा रहा है। अगर एक अड़ताली कहू करहु जस प्राकृत राजा, बिल्कुल जाना जा रहा है। एक अड़ताली पहुंचा है, 10 पढ़ दियो। जाना जा रहा है, और जब मान लिया जाएगा कि ये भगवान हैं, तो फिर आशीर्वाद विप्रवर दीना नहीं होगा। आशीर्वाद दिया जा रहा है राजपुत्र जान करके, मान करके, ठीक। अगर भगवान मान लिया जाएगा तो फिर आशीर्वाद 100 अड़ताली पढ़ दो, लेकिन जानने की होगी, मानने की नहीं होगी। अब फिर तुमने कहा कि ये दशरथ के छौना चारों जहरीले हैं, चाहे इतने जहरीले हों, चाहे इतने जहरीले हों, लेकिन भगवान शंकर के हम चेला, और भगवान शंकर ने हलाहल पिया है, उससे बड़े विषधर तो हो गए नहीं। चारों जहरीले सर्पों की ये बात, चारों जहरीले लिवा नहीं जाएंगे, चारों जहरीले सर्पों की मैं पलट पोटली खोलूंगा, और एक एक कर घिस घिस कर मैं सारा जहर निचोड़ूंगा। यदि मैं उसमें सृष्टि नष्ट का तनिक अंश पा जाऊंगा, तो गुरु शंकर की भांति उसी क्षण सारा विष पी जाऊंगा। पी जाऊंगा। एक बड़ी समस्या है, बीच बीच में धमका देते तो लिवा नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम धमकी में आ जाते हो क्या? ना, नहीं आते। और इसी क्रम में राम प्रसाद कुशवाहा जी, आप राम प्रकाश कुशवाहा, आपकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, राम धन्यवाद। प्रकाश, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, कौन है? यही माना है महाराज, कोई दूसरा नहीं है, वही है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत वर्षाव, ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। कहता है ब्याह जी हमको धमका रहे हो, हमने कहा कि धमकी में आ गए हो क्या? बोले नहीं। तो हमने कहा फिर पीड़ा लोगों को बता कह रहे हो कि हम इस पीड़ा से पीड़ित हैं? ये तुम्हारा जीवन दर्शन है, हमारा जीवन दर्शन कैसा है? ये क्रोधी अंग अंग क्रोधी, रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय क्रोधी, अंग अंग क्रोधी, रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हो, मैं शंकर का क्रोधानल हो, पैरों का हूं मोहचार, अपनी अंतस की ज्वाला से धरती को करता धुआंधार, अपनी क्रोधानल के द्वारा अंबर में
आग लगा दूंगा। जल उठे सभी जल थल चेतन, ये जल चेतन तो क्या विषमय। क्रोधी अंग क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। आपका परिचय क्रोधी और विरोधी के रूप में है, लेकिन इसमें मेरा क्या लाया? मानना यह है क्या कि लाया अगर इसमें? परमात्मा की कृपा बनी है। अरे बहू, तू कहाँ उधर किसने उधर मांगा? मांगते हो? किसी ने नहीं लक्ष्मण जी मांगा ने। थोड़ा। तो अगर लाए मांगा- हैं जो मांगा है तो पिलाओ। जब मांगेगा तो देखा नहीं, जाएगा। अगर हैं? मांगा है तो फिर पिलाओ। जिनके पग को पनही न मिले। व्यास जी, ये अगर जितना ध्यान पानी और दूध हम देते हैं, अगर इतना संवाद हम दे दें, पढ़ाई में दे दें, तो पूरा काम बन जाए। क्या बात है, हैं? सुंदर सुंदर। लेकिन सारा ध्यान, लेकिन चाय पानी नमकीने पर चल रहा है। लेकिन बहुत काम अच्छी। काम जिनके लेकिन काम समाप्त करो, काम समाप्त करो। बिनु संतोषन काम न साही, और काम अछत सुख सपन्यों नाही। मैंने काम की बात नहीं, मैंने ध्यान की बात नहीं, नहीं। तुमने कहा पूरा पूरा जो है ध्यान। हाँ, काहे पर है? काम पर। पानी पानी दूध और ये- नमकीन ये पर काम है। ये रहा। काम ये है ही नहीं। ये काम- बाद में काम। मैंने काम शब्द प्रयोग नहीं किया किया है, है। लेकिन आजकल आपके काने काम सुन रहे, तुम क्या कर रहे हो? किया है। जिनके पग नहीं किया महाराज, पता नहीं, सुना करो ठीक से। तेही को गजराज चढ़ावत है, वाह। खाने को जिन्हें दाना न जुरो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। सही। चढ़ावत है खाने को जिन्हें दाना न जुरो। खाने को जिन्हें दाना न जुरो। अब दाख 56 भोग लगावत है, जिनको जग में को छानत ना। बेद जी, वाह। 5 लगे वाह, लगे हैं, हैं? बिल्कुल लगे हैं। आज भी जनाएंगे, हाँ। आने वाले भविष्य में भी जनाएंगे। थोड़े थोड़े में। हाँ हाँ, हैं? बिल्कुल। और यात्रा भगवान एक की समय वो था। एक समय वो था कि जितने देखते थे उतने जानते थे। बहुत सुंदर। आज भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। कल भी देखेंगे, बहुत और बढ़िया। आने वाले कालखंड में भी ये रचना ब्याज जारी जी, रहेगी। कितने कितने लगे हैं? 5 गिनाओ ब्याज जी जरा। एक हटगा का तब वही कहने गिनाओ। अरे बिना नहीं। बिना 5 के लगे कुछ बनने वाला नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम। 5 को लगना ही पड़ेगा, नहीं याव बनने वाला नहीं है महाराज। जिनको जग में को जानत ना, अब तीनों लोक जनावत हैं। तुलसी लखी दीन पे होत दयालु, सो दीनानाथ आइए आइए। कहावत है। हमने कहा इसने चौ कई बार 5 हैं। कई बार कहा है 5 5 5। हमने कहा जरा गिनती कर ले, गिनती आती भी है, ठीक है। तो गिनना प्रारंभ किया तो बोले अब तो ये 4 हैं। नहीं, लगे 5 तो हैं। एक बाबा के प्रभाव से समाप्त हो गया ना है। महाराज, लगे- इन्होंने व्यास जी कहा वो शरीर न छूना, आग जल रही, स्वाहा हो जाओगे। दीनानाथ, मैंने देखा है व्यास जी, जब जब भगवान की कृपा बरसी है तब तब परिवर्तन ही परिवर्तन हुआ है। हर व्यक्ति अपने अतीत के जीवन से वर्तमान के जीवन को जोड़ करके देख सकता है हम क्या थे क्या हैं। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। व्यास जी 1 नहीं 2 नहीं 5 वाहन खड़े हैं दरवाजे पर। ये हर व्यक्ति, आप अपने से अतीत के जीवन से वर्तमान के जीवन क्या थे, भगवान की कृपा का प्रभाव है। सत्य बात। क्या हो, मैंने देखा है। पनही बिनु, हमने भी देखा है। अरे बिल्कुल, हर व्यक्ति, कुछ अपने मन से हार गए, कुछ दूसरे के चक्कर में हार गए। ये हर व्यक्ति अपने से जोड़ करके देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, बिल्कुल 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 अपने से जब जोड़कर देखेगा तो कृपा का प्रभाव समझ में आएगा। क्योंकि मैंने देखा है पनही बिनु आतप शीत कटे। कल तक बिना बतत्राण के गर्मी सर्दी कट रही थी, और आज भगवान की कृपा हो गई है तो परिवर्तन ही परिवर्तन हो गया। क्या हो गया परिवर्तन? पनही बिनु आतप शीत कटे,
आज गज द्वार बलीने महावत है, और जिनके खाने को बेर नहीं, तीन दाख मखान न भाव तो है। तीन जिनके घर फूटी छदाम नहीं, तीन संपत्ति था न पावत है। ऐसे कामारी त्रिलोचन शिव जो भोलेनाथ कहावतो है। जो भोलेनाथ कहावत है, दीनानाथ कहावत है, भोलेनाथ कहावत है। मेरा विरोध भोलेनाथ से नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जी कहते हैं हरि हर हरि हर एक हैं, दोनों दोनों एक हैं, न ये कम है न वो कम है। व्यास जी, हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। हमें हम गा ले तो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाए। वाह। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हमको तुमने भटका दिया ना। हाँ बिल्कुल, हरि हर एक है, दोनों जो दोनों। हमें गाना तुम क्यों गा रहे हो? जबरदस्ती गा रहे हो। पहले ने गा लिया था, तब तो विरोध में गा रहे थे। अरे बना 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 यार। जी, ये रहते क्षीर सागर में, ये बात है यही वाला। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर ससुर घर ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है, दोनों दोनों, न ये कम है न वो कम है। क्या कहता है कि दोनों लोग ससुराल में रहते इसलिए कम नहीं है। ससुराल में भले रहते हो लेकिन अपने अपने ससुर की अवमानना करने में दोनों लोग कम नहीं है। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर का मान हरने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है, दोनों दोनों, न ये कम है न वो कम है। उमा की बात वो माने, क्या बात है। रमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने। महाराज, प्रिया की बात रखने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है, दोनों दोनों, न ये कम है न वो कम है। वो पीते, वो तो पीते हैं, तुम कुछ पीते हो कि नहीं पीते हो? मंगा लिया, भी पिएंगे। ठीक है, पिएंगे नहीं, पी रहे हो, और सभी लोग पी रहे हैं। समय क्या पी रहे हैं? भक्ति रस पी रहे हैं। और हर निस तुम भी पीते हो। 12 ते निस्बत जानी, और लक्ष्मण रामचरण रति मानी। उस पीने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। अब ब्यास जी, पीने वालों को आपने देखा होगा, जब कोई पिए होता है तो उसकी सारी स्थिति क्या होती है? जब नशा होता है तो नशे में। अरे ये भाई नहीं, ये वाला ये नहीं। अच्छा, ये कौन वाला है? नहीं, ये कौन वाला है? ये कौनो वाला नहीं है। अच्छा, ये कौन वाला है ही नहीं। वो पीने वाला सीधे थोड़ा ना दौड़ता है। हाँ, ना भाई, कैसे दौड़ता है?
वो दौड़ता थोड़ा है। आप तो दौड़ रहे हो। नहीं नहीं, कैसे 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 जरा बताओ। भाई नाटक करो तो लगे नहीं नहीं लगे, बताओ जरा। नहीं, जो जो कमी हो। नाटक में बने हो नायक और काम करो खलनायक तो गड़बड़, और बने हो खलनायक हाथ जोड़ते घूमो तो गड़बड़। ठीक है, जरा बताओ। और नाटक अगर पीने वाला करे तो पीने वाला कम से कम करो। चलो हमने कहा नाटक क्यों कमजोर होगा। बताओ जरा, नाटक नाटक जरा करो। पीने का पहला नाटक हाँ, शिथिल अंग। ये नहीं नाटक नहीं, कह रहे हो, करो जरा, करो, करके करके दिखाओ। शिथिल अंग। हाँ, ये कौन वाला है? कौन वाला अब है? दूसरा नहीं, ये कौन वाला? सुनो तो हम पहला हम शिथिल अंग। ये कौन वाला है पूछ रहे हैं। दूसरा हम पूछ रहे हैं ये है कौन वाला, इसके बाद दूसरा। ये क्रम चूंकि क्रम हमारा है ना। पीने वाला। ये कौन सा पीने वाला नहीं, कौन सा पीने वाला? वो तो भांग पीते हैं वो। पग मग नहीं, कौन वाला है ये बताओ तो कम से कम। पग पग मग पग वो मिला था ना। हाँ। मग ये है। ये है। अब ये आओ तक तो नहीं एक- मालूम एक है। क्षण रुको। अरे एक दिक्कत है। मान लियो नहीं मान लियो। नहीं मालूम है ब्यास सुनो जी। तो, अब ब्यास जी, इनको ब्यास जी, मालूम है, ब्यास जी। ये बता रहे हैं। सुनो तो। अब ये मिला अरे, था। ये होता। इनकी पहुंच सुनो वहां तक पंडित जी, है, पंडित जी, हमारी नहीं है। इनकी समस्या है ऊपर से इतना वजन लादे हैं। ये वाला जो ऊपर वाला कमर के ऊपर वाला है, मान लो ऐसे ऐसे करे कहूं मुश्किल जाए तो गड़बड़। इसके लिए भी होना चाहिए। मान लो गिर जाए। हाँ, मान लो गिर मान न लो- जाए। नहीं, गिर जाए। गिर जाओ तो वो तक ठीक है। नहीं। मान लो एक कमजोर वाला विभाग गड़बड़ कर जाए। नहीं, गिर जाए तो क्या होगा? तो गिर जाओ तो बाबा बुलडोजरे मंगाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। अच्छा, इतना इतना में तीसरा भारी हूं, इतना भारी हूं। शिथिल अंग पग मग डागी डोलई। और तीसरा बिहबल बचन प्रेम रस बोलई, इसलिए हरी बस इसलिए बोलई। इसलिए हरी हर एक है दोनों दोनों, नए कम है न वो कम है हरी हर। वो पीते भांग का प्याला, हो गया। ये पीते प्रेम का प्याला। और तीसरा वाला ब्याज जी बिहबल बचन दुई हमने बताए थे। तीसरा निकल बोलो कुछ निकले सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की। चलो एक शब्द आया था आज ब्याज जी, अचगरी। ये अचगरी क्या हो सकता है? अचगरी माने क्या अनुचित होता है? जो लड़का अचगर करे। कुछ अचगरी शब्द है अचगरी। अचगरी का अर्थ केवल अनुचित से, मैं आपकी बात को सीधे गलत नहीं कर रहा हूं, केवल अनुचित से लेना अच्छा नहीं होता है। बच्चे जब कोई आश्चर्यजनक कार्य कर जाते हैं तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, अनुचित करने पर प्रसन्न है। चलो सारा संसार जानता है माता पिता ही उरीन भय नीके गुररिन रहा, सोच बड़ जी के सोचनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गयऊ ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी व्यो हरिया बोली तुरत देऊ में महामना श्रद्धे थैली खोली, तुरत देऊ में आप बुलवा में थैली खोल करके उस ऋण से आपको ऋण कर दूंगा जो ऋण आपने हमारे माथा काढ़ा है। तुरंत देऊ में थैली। जब बालक कोई भी और आश्चर्यजनक कार्य करता है तो माता पिता गुरु विस्मयवंत होते हैं, विस्मय होता है उनको जब कोई आश्चर्यजनक कार्य करता है तब। और भाई हमारे आदरणीय सम्माननीय जय नारायण चतुर्वेदी जी, आपकी ओर से ये 101 मुद्रा 51 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइए बहुत-बहुत राजकुमार धन्यवाद। लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए गए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता नीके
गुणरहास सोच बढ़ जी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन परिस्थिति में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों गुर्जों को बुला करके कहा, जाओ अपनी मैया का सिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा, जाओ राम, अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का सिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ्य को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ, पिताजी का आदेश है मैया का सिरोच्छेदन कर दो। तो मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अक्षरशः पालन करे। मैंने कहा, माँ, आप धन्य हैं, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूं कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा होता है। माँ का पद बड़ा होता है, लेकिन पिताजी की आज्ञा बड़ी होती है, और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब